नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार एक्सप्रेस के साथ। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा उन्हें एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर होना चाहिए सहमत, क्योंकि बार बार चुनाव का हवाला देकर सुधारों और विकास को रोकना जनता के हित में नहीं। ये लोग मान जाना एक बार की करवा लें, देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाला प्रस्ताव हम लोग का पारित करवा दें, क्योंकि जब भी आप कुछ भी लाइएगा देश में कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुनाव हो ही रहे होते, और यही तो हम लोग की चिंता है। वन नेशन वन इलेक्शन की सोच हम लोग क्यों लेकर आए? भाई अभी नहीं करते, आज से 2 महीने के बाद करते तो आप बोलते असम के चुनाव आ रहे हैं, फिर करते तो आप बोलते बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, फिर अब करते तो आप बोलते तमिलनाडु के चुनाव आ रहे हैं। तो भैया देश में तो चुनाव चलते ही रहेंगे। तो वहीं चिराग पासवान ने जीएसटी सुधारों को लेकर दिया बयान। कहा हालिया जीएसटी सुधारों से आम जनता को मिलेगी राहत, उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा और देश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। और ये प्रधानमंत्री जी का ही वादा था, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये वादा किया था और उस वादे को निभाया है। और मैं मानता हूं कि एक बड़ी आबादी को इससे राहत मिलेगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जो लघु उद्योग हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, क्रिकेट और राजनीति में सुपर फ्लॉप, लेकिन चीटिंग में टॉपर। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनका जेपी गंगा पथ विरोध था। बिहार बंद पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान। कहा मां बहन के सम्मान का मामला, बंद केवल प्रतीकात्मक, राजनीतिक घटनाक्रम में कोई गलत तरीका अपनाता है तो ये निंदा का विषय होगा। और ये मां बहन का सम्मान का मामला है तो हम वैसी राजनीतिक जमात के नहीं है। आप हैं तेजस्वी यादव कि अपने मां के शासनकाल की गलती मानते हैं। आपके जैसा तो बेटा ही हमने नहीं देखा जो अपने माँ पिता के कृत्य से माफी के लिए माफी मांगे। कि माफी मांगने की जमात वाले को तो स्वाभाविक है सब कुछ वही लगेगा। और जो भी राजनीतिक घटनाक्रम में अगर बंद का आयोजन प्रतीकात्मक है, उसमें कोई गलत तरीका अपनाता है तो यह निंदा का विषय है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा बिहार बंद रहा सुपर फ्लॉप, बीजेपी और एनडीए को आम नागरिकों का समर्थन नहीं मिला। महिलाओं, शिक्षकों पर बदतमीजी, एम्बुलेंस रोकी गई, जनता जबरन हुई परेशान। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। पटना में उपराष्ट्रपति चुनाव पर जोर देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए सांसदों का समर्थन मिलेगा। वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को बेहतर ढंग से चलाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब है। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा। और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं। और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने धनखड़ साहब की तबीयत पर उठाए सवाल। कहा अचानक
ट्वीट से पता चला धनखड़ साहब की तबीयत खराब। देश जानना चाहता है उनकी स्थिति क्या, और केवल कुछ ही लोगों को मालूम है सच्चाई। ये चुनाव हो क्यों रहा है? अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन, और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करना पे आतुर है, और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर तीखा वार। कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बिहारी समाज का किया अपमान। बी से बीड़ी और बी से बिहारी जैसी टिप्पणी उनकी संकीर्ण मानसिकता को उजागर करती है। कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है, क्या बिहारी की तुलना बीडी से करना उचित है? इस अपमान को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? और जिस तरह का अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने बिहार के जनता को, आम जनता को, विशेष करके गरीबों को किया है, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं कर सकती है। और जब से ये पोस्ट हुआ है, पूरे बिहार के जनता में यही सवाल कांग्रेस से कर रही है कि आपकी मानसिकता जाहिर हो गई कि आपने कहा बी से बीरी और बी से बिहारी। पटना में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का किया स्वागत। कहा, यह बेहद जरूरी था। बीसीसीआई तक इसके प्रचार में शामिल रही। कई लोग लत और आर्थिक नुकसान के शिकार बने। देर आए दुरुस्त आए। बहुत बेहद जरूरी था। मैं बताऊं, इस तरह के गेम के प्रोमोटर हमारी बीसीसीआई हो गई थी। कितनों का कितना नुकसान होता था, एक लत सी पड़ गई थी। और मैं समझता हूं कि थोड़ा विलंब हुआ। ये चीजें मुझे स्मरण है, कई सारे हमारे सांसदों ने प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था, उस वक्त गवर्नमेंट की ओर से डिनायल था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय लालू तेजस्वी पर किया हमला। कहा, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता 2025 चुनाव का परिणाम भांपकर हताशा में बेतुकी बातें कर रहे हैं। जनता अब परिवारवाद नहीं चाहती। और लालू जी, तेजस्वी जी हो, उनकी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के कोई नेता हो, राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, अब वह समझने लगे हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार का परिणाम क्या होने वाला है। और अपना सुपड़ा साफ होते महसूस करने लगे हैं। इस निराशा हताशा में वह उलूल जुलूल बयान बातें करने लगे हैं। अब कहाँ है कोई? पूरा एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। पटना में नित्यानंद राय का एक और बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकासशील से विकसित बनने की ओर आगे बढ़ रहा, जबकि विपक्षी नेता अब भी लालटेन युग की सोच में कैद हैं। जनता केवल विकास पर विश्वास करती है। जनता ने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ गया है। और ये लोग लालटेन युग में जी रहे हैं, सोच में रहे हैं। और
अब इनको पता चल गया है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है और जनता जो चाहती है वैसा ही होता भी है। और लोकतंत्र में अब जनता परिवारवाद को नहीं पसंद करती है, नरसंहार को, अपहरण को, बलात्कार को। जीएसटी सुधार 2025 पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा, जीएसटी के माध्यम से पीएम ने जो उपहार गरीबों, किसानों, मजदूरों और मध्यम लोगों को दिया है उससे उन्हें काफी फायदा होगा। बिल्कुल, जीएसटी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी उपहार दिए हैं देशवासियों को, इससे गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को और मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और हमेशा प्रधानमंत्री तो गरीबों की चिंता करते हैं। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जीएसटी सुधार 2025 पर दिया बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नवरात्रि से पहले लागू किए गए जीएसटी सुधार आम लोगों के लिए होंगे वरदान साबित। कारोबार और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा, साथ ही देश की होगी अर्थव्यवस्था और मजबूत। निश्चित तौर पर नवरात्रा के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वित्त मंत्री जी का जीएसटी को जिस तरह से सरलीकरण किया गया, आसान बनाया गया और कई चीज़ों पर जो गरीबों से जुड़ा है उसको मुक्त किया गया, ये आम लोगों के लिए वरदान है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पूरे माँ भारती के संतान को व्यापार बिजनेस करने में आसान होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आएंगे सासाराम, जिसको लेकर की गई व्यापक तैयारियां। राजनीतिक एकजुटता रैली को करेंगे संबोधित। सासाराम के आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता ने दी जानकारी। बताया, ये रैली तमाम घटक दलों का एकता का प्रतीक। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने का किया दावा। जनता इतना इच्छुक, जनता का डिमांड है कि अभी 17 को आए, फिर 5 को आ रही है। ये हम सबकी खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि सासाराम की धरती पे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का आगमन हो रहा है। और जनसमूह नहीं, जन सैलाब आएगा, जन सैलाब उमड़ेगा। पूरे शाहाबाद से लोग आएंगे। अटल लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मनाएगा। केरल कांग्रेस द्वारा किए गए ट्वीट, जिसमें कहा कि बी से बिहारी और बी से बीड़ी को लेकर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा, बिहार के गौरव का अपमान करने में कांग्रेस को होता है गर्व। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ता सम्मेलनों के आयोजन। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया, 69 विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन 16 सितंबर को होंगे आयोजित। चौथे चरण का जो होना है वो चौथे टीम में 69 जगह विधानसभा में हम लोग करेंगे, जिसका 10 से लेकर 16 तक 10, 11, 12, 14, 16 जो हम लोग का 10, 11, 12, 13, 16 सितंबर को पार्टी के सभी साथी जो टीम के लीडर हैं, पूरे सदस्य जो हमारे सभी नेता इस भाग ले रहे हैं और सभी जगह जिस तरह लोगों को हमारी जो कार्यकर्ता जुट रहे हैं, जिस तरह उनके जो चेहरे पर जो चमक देखा जा रहा है और जो उनके चेहरे पर जो विश्वास देखा जा रहा है, इस बात की गारंटी है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव का कुछ ही दिन शेष रह गया है,
दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बूथ स्तर तक पार्टी को किया जा रहा है मजबूत, इसीलिए हताश है विपक्ष। बिहार में एनडीए की सरकार बनने का भी किया दावा। एनडीए गठबंधन दल चट्टानी एकता के साथ बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को आपसी संवाद और आपस के रिश्ते को एक मजबूत धारा की तरह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा 8 गाड़ियों से विभिन्न स्थानों पर लोगों को आरजेडी ने भेजा और बदनाम करने के लिए बनाई वीडियो। जो रात में मुझे सूत्र से पता चला कि पटना से इन लोगों ने 8 गाड़ी भेजा था, अलग अलग जिला में अलग अलग स्पॉट सेलेक्ट किया था राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, और अपने आदमी को भेज करके उस तरह का बदनाम करने वाला फुटेज बनाने का भी पहले से ब्लूप्रिंट राजद ने तैयार किया था। बिहार की जनता जान रही है कि आप जो वीडियो फुटेज चला रहे हैं वो वीडियो फुटेज चलाने के लिए आपने लोगों को भेज करके उस तरह का वीडियो बनाने का ये बहुत बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत ही मजबूती के साथ इन लोगों ने बंद किया जिससे लोगों को परेशानी हुई, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फ्लॉप हो गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया 21 दिसंबर को बेंगलुरु में बिहार विजन 2025 से 27 का आयोजन। बिहार के प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाए, इस पर होगी चर्चा। भविष्य है 2047 तक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। उसके लिए एक लंबी छलांग की आवश्यकता है। आज वर्तमान में बिहार का पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे कम, लेकिन उसको उस स्तर तक ले जाना जिसमें किसी भी राज्य से हम पीछे न हो, इसके लिए एक बड़ा परिवर्तन चाहिए। उद्यमिता की क्रांति चाहिए, शिक्षा की क्रांति चाहिए और हर व्यक्ति को शिक्षित और स्किल करने के लिए समेकित प्रयास चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली का आयोजन, भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हुए रवाना। पार्टी जिला अध्यक्ष ने बताया रैली को ऐतिहासिक बनाने और पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से सभी कार्यकर्ता हो रहे हैं शामिल। गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे मामले, सत्र न्यायाधीश ने दी जानकारी। मुंगेर में सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन ने डीआईओ के जन औषधि केंद्र का किया औचक निरीक्षण। 3 सदस्यीय टीम ने भी सभी तरह की जांच, कुछ दवाइयों के सैंपल भी भेजे गए लैब। सीतामढ़ी में मध्य विद्यालय में शिक्षिका विद्यालय की चेतना सत्र को बाधित करने का वीडियो आया सामने, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई इसकी शिकायत। पटना में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पीएमसीएच अस्पताल में बनाए गए 10 बेड के वार्ड, जनवरी से लेकर अब तक 354 मरीजों की हुई है पहचान। पटना में डेंगू को लेकर नगर निगम आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, एंटी लार्वा और फॉगिंग में कोई कोताही नहीं बरतने का जारी किया आदेश, लोगों से की गई सफाई बरतने की अपील। औरंगाबाद में आसमानी बिजली की चपेट में आने से गांव निवासी की मौके पर ही मौत, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से झुलसे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जमुई के भेड़िया गांव में मवेशी को पानी पिलाने के दौरान हादसा, कटे तार के संपर्क में आने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय में बदमाशों के हौसले बुलंद, बैंक से लौट रहे दंपति के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर हुए फरार, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। पटना में बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार ने साइबर थाना के एसडीओपी अभिनव पराशर को किया सम्मानित। मोतिहारी साइबर थाना ने कई मामलों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया गया। सीतामढ़ी पुलिस ने स्वर्ण कारोबारी लूट मामले में 3 घंटे में गिरफ्तार किए 3 आरोपी, लूटा गया सामान भी किया बरामद। जमुई शहर के बोधवन तालाब के पास देर रात हुई एक घटना, नशे में धुत ई रिक्शा चालक ने अपने सहयोगियों के साथ की ऑटो चालक की जमकर पिटाई।
सासाराम में ईद उल मिलादुन्नबी को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम। रोहतास के एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च।